चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो बताया था इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप्स की सीरीज है जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमने फर्स्ट सीरीज को शुरू किया है। पहली जो सीरीज है हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, ये वाली सीरीज हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा, इस सीरीज में मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। अगर पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, डिफरेंट आ रही है तो प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम क्या करते थे सर, बीच का अक्षर निकालने के लिए ना हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज कब निकलता है? जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होती हैं, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से हो या दोनों राइट हैंड से हो। अच्छा, अगर एवरेज नहीं निकलता तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तब उस सिचुएशन में सर बीच में एक नहीं 2 अक्षर होते हैं, है ना। अच्छा, चाहे 2 पोजीशन का हो चाहे मोर देन 2 पोजीशन का, वही ट्रिक थी हमारी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो हमने सबसे पहले इस पहली सीरीज को पढ़ा और टोटल कितने टाइप्स की काउंटिंग हमने सीखी? टोटल सर 6 टाइप की काउंटिंग हमने सीखी। 6 टाइप की। कौन कौन सी टाइप्स थी? पहली जो टाइप थी हमारी वो थी लेफ्ट से नॉर्मल काउंटिंग, जैसे लेफ्ट से 20th लेटर, 11th लेटर, 13th लेटर, 16th लेटर। दूसरी जो काउंटिंग थी हमारी वो थी राइट हैंड से नॉर्मल, जैसे राइट हैंड से 10th, राइट हैंड से 15th, राइट हैंड से 18th लेटर। तीसरी जो काउंटिंग थी वो थी लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू काउंट करना, जैसे लेफ्ट से माइनस का 3, लेफ्ट से माइनस का 10th, लेफ्ट से माइनस का 15। चौथी काउंटिंग थी लेफ्ट से मोर देन 26, जैसे लेफ्ट से 30th, लेफ्ट से 35th, लेफ्ट से 39। पांचवी जो काउंटिंग थी वो थी राइट हैंड से नेगेटिव, जैसे राइट हैंड से माइनस 3rd, राइट हैंड से माइनस 6। और जो छठी और आखिरी काउंटिंग थी वो थी राइट हैंड से मोर देन 26, जैसे राइट हैंड से 100th लेटर, राइट हैंड से 50th लेटर, राइट हैंड से, है ना, 35th लेटर। तो ये टोटल 6 टाइप की काउंटिंग थी और वो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, चलिए जरा देख लेते हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो हम लोगों ने भैया 20, 22, 24, 26 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने वो सारे के सारे ना नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड थे। अगर सर लेफ्ट हैंड से माइनस का 30th है और राइट हैंड से माइनस का 30th है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अरे यार मैं क्या बताऊं, ये तो आप बताओ। लेफ्ट हैंड से माइनस का 30th और राइट हैंड से माइनस का 30th कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट हैंड से माइनस का 30, बेटा 26 की साइकिल है। 26 की साइकिल है तो 26 से कितना ज्यादा है? 4, तो इसका मतलब है माइनस का 4। और लेफ्ट हैंड से माइनस का फोर्थ क्या होता है बेटा? इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? 26 में से 4 घटा दो, कितना है? 22। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। राइट हैंड से माइनस का 30, माइनस के 30 का मतलब क्या होता है? 26 से कितना ज्यादा है? 4। और राइट हैंड से माइनस के फोर्थ को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? इससे एक ज्यादा, चौथे की जगह अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर होगा, और 5वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का ई होता है। और वैसे भी लेफ्ट हैंड से माइनस का 30th, राइट हैंड से माइनस का 30th, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे। तो बेटा इवनिंग, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट लेटर है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने? अभी तक 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 26 के आगे। ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सारे के सारे। अब हम 26 से आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़कर पहले तो ये बताओ कि ये जो दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये किस अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है? ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है या कोई स्पेशल सीरीज यहां पे बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन? सर अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं तो कंडीशन ये है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी कि अब जो काउंटिंग है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं है। एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपको याद होगा ये दूसरी सीरीज थी। पहली सीरीज तो हमारी सॉल्व हो चुकी है A to Z। इस सीरीज से रिलेटेड हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सेकंड सीरीज पे पहुंचते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो अब जो काउंटिंग होगी हमारी वो इस सीरीज में होगी। और ये सीरीज का कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है। और ये सीरीज का कौन सा एंड है? राइट एंड है।
भाई यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये सीरीज का कौन सा छोर हो गया, बायां छोर हो गया, और ये हमारी सीरीज का कौन सा छोर हो गया, दायां छोर हो गया। काउंटिंग हमें अब इस सीरीज में करनी है, ये एक नई सीरीज है, इस सीरीज में काउंटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। बेटा ट्रिक वही है जो हमने सीखी है ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, सेम ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर बताना है, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। बाबू बाएं से चौथे के दाएं छठा, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, बाएं से चौथे के दाएं छठा दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो भैया 4 और 6 होगा 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। इंग्लिश में पढ़ लो बेटा, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 + 6 10। 10th फ्रॉम विच हैंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब जो नई सीरीज हमारे सामने है उसका लेफ्ट हैंड कहां है ये बताओ, जो नई सीरीज हमारे सामने है उसका लेफ्ट हैंड ये है। तो बेटा 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट करना है बाएं से 10, तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है जेड से। और क्या आप बता सकते हो जेड से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रैक्टिस आपको पहले से हो रखी है। अगर मैं ए से 10वां अक्षर काउंट करवाता तो डेफिनेटली आप आंसर क्या देते, जे। लेकिन जेड से जो 10वां होगा वो जे का उल्टा आंसर होगा, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, जंगल क्वीन, है ना। अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस में ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ना पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर देंगे बेटा दाएं से 17, दाएं से 17 में के दाएं 7वां। तो बाबू दोनों ही पोजीशन सेम, यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, यहां पे दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 होगा 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अब दाया छोर कहां है सर, दाया छोर ये है राइट हैंड, ये है 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड। बेसिकली ये जो लेटर है ये है 10th फ्रॉम ए, एंड 10th फ्रॉम ए क्या होता है, 10th फ्रॉम ए इज जे, 10th फ्रॉम ए इज जे, जे इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए जनाब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर विदाउट पेन एंड पेपर आने चाहिए ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। अच्छा, जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं इस टॉपिक के, मैं पहले कहूंगा उन बच्चों से, उनको सजेशन दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप, है ना, जो प्रीवियस लेक्चर हैं इस टॉपिक के वो अटेंड करें, तब आज के लेक्चर को अटेंड करने में ना एक अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा। सर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। भैया रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है अल्फाबेटिकल सीरीज, नॉर्मल अल्फाबेटिकल का नहीं है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, हमें विपरीत क्रम में लिखनी है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में। लेफ्ट राइट हैंड वही रहेंगे जो पहले थे, इस साइड वाला लेफ्ट हैंड, इस साइड वाला राइट हैंड। हमारे अकॉर्डिंग ये हमारा राइट है तो जो भी कुछ होगा ये हमेशा राइट हैंड होता है, और इस साइड हमेशा लेफ्ट हैंड, है ना। ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है, समझ रहे हो, ये तो सेम ही है। चलिए साहब, तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा, यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। जब हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस। बेटा 4 और 5 9, नवा अक्षर होगा दाएं से, नवा अक्षर होगा दाएं से। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच हैंड, राइट हैंड। अब बेटा राइट हैंड क्या है सर, राइट हैंड तो ये है, तो नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड यानी कि नाइन्थ फ्रॉम ए, और ए से नवा अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर, दैट इज आई, है ना, दुनिया जानती है आई। बहुत बढ़िया। दाएं से 17वें के दाएं 7वां, जब बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन जब दोनों पोजीशन सेम आएंगी तो -17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से हो गया, दाएं से।
7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड। अब राइट हैंड ये है, दाया छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर और ए से 10वां अक्षर यानी कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 10th लेटर, ए से 10वां अक्षर यानी कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 10th लेटर, दैट इज जे। जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा। फोड़ दो एग्जाम में, 3 दिसंबर को पेपर है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए बेटा, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। भैया विपरीत क्रम में लिखी गई है, अभी भी कंडीशन है कि काउंटिंग हमें करनी है Z2A में, काउंटिंग हमें करनी है Z2A में। और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया बाबू, ये हमारा हो गया बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर। फटाफट से विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन ना पेपर, किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। फटाक से आंसर दो। तो कौन सा अक्षर बेटा बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होता है, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से हो गया बाएं से। यहां पर दोनों ओहो, ये मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है, ये मोर देन 2 पोजीशन का, इसको बाद में देखेंगे, है ना। 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 प्लस 6 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। ये बताओ लेफ्ट हैंड क्या है सर? लेफ्ट हैंड ये है, तो यहां से 10वां अक्षर चाहिए यानी कि Z से 10वां अक्षर। ए से नहीं चाहिए बेटा, Z से चाहिए, जे। जे आंसर तब देता मैं जब मेरा ए से 10th लेटर होता, तो मेरा जे आंसर होता, लेकिन अब जे आंसर नहीं है। अब बेटा Z से 10th है, जे का उल्टा आंसर होगा जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, जंगल क्वीन क्यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन 2 पोजीशन, अच्छा मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, हमेशा आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं बाएं से 3, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं बाएं से 3, आगे बढ़ो, दाएं से 5। बेटा जो दायां है इससे डिफरेंट है, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं प्लस। सर बाएं से 2, सर बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6, है ना। चलिए साहब, विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम क्या पिक कर लेंगे? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमने पिक कर लिया थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमने थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ले लिया। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, फिफ्थ टू द राइट, अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, फिफ्थ टू द राइट। तो बाबू राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना। सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे, 3 प्लस 5 8 माइनस का 2 6। तो 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज 6 फ्रॉम Z। काउंट करो फटाफट से एक बार।
हाँ जी। तो भैया मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। तो मोर देन टू पोजीशन वाले में क्या करते हैं, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक करते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे ना लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं। वही सेम कंसेप्ट है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो भैया 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड हो गया है ना, बाएं से छठा हो गया, बाएं छोर ये है तो जेड से छठा। अगर ये जो लेटर होता, अगर लेटर होता बेटा ए से सिक्स लेटर तो डेफिनेटली एफ आंसर होता। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर एफ होता है, लेकिन यह है जेड से सिक्स यानी कि एफ का अपोजिट तो फोर, यू इज द राइट आंसर। एफ का अपोजिट फोर, यू इज द राइट आंसर, है ना। एफ का अपोजिट फोर, यू इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अच्छा अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, सर एक चीज बताओ, चलो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 33 को, तब मैं आप लोगों का वो डाउट दूर करूंगा जो आपके मन में होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो भाई मेरे ये बताओ, ये जो काउंटिंग होगी, ये काउंटिंग नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में होगी, इस सीरीज में करनी है, या फिर हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। ये जो काउंटिंग हम करेंगे, ये काउंटिंग इन दोनों में से किस सीरीज में करनी है, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये सीरीज किस काउंटिंग में करनी है हमें, है ना। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग है या रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में, या कोई नई सीरीज यहां पे बनेगी, कोई थर्ड सीरीज बनेगी। सर ना तो ये पहली सीरीज में काउंटिंग है ना दूसरी में, अब ना एक नई सीरीज यहां पे बनेगी, है ना, न्यू सीरीज बनेगी, काउंटिंग उस सीरीज में होगी। भाई इस कंडीशन के हिसाब से एक नई सीरीज बनेगी ना। हाँ, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग है, बट नॉर्मल को थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, है ना। तो एक नई सीरीज हमारी बनकर आएगी, उस सीरीज में काउंटिंग होगी। तब आप लोगों का एक डाउट यहाँ पे बनता है अब एक डाउट आप लोगों का बनता है, सर अगर ये काउंटिंग एक नई सीरीज में है तो सर ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सीरीज की प्रैक्टिस करी, सर आपने इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से काउंटिंग सिखा दी, राइट हैंड से सिखा दी, लेकिन सर आपने इस सीरीज में ये वाली काउंटिंग तो नहीं सिखाई हमें। मान लो लेफ्ट हैंड से माइनस का 5 आ जाए, मान लो लेफ्ट हैंड से, है ना, लेफ्ट हैंड से 32 आ जाए, मान लो राइट हैंड से माइनस का 6 आ जाए, मान लो राइट हैंड से 50 आ जाए। सर ये वाली जो काउंटिंग है हमने इस सीरीज में नहीं करी। ये वाली काउंटिंग हमने पहली सीरीज में तो करी थी, बट ये वाली काउंटिंग हमने इसमें नहीं करी। ऐसा क्यों नहीं किया सर, ये छोटा सा डाउट यहाँ पे बनता है सर। या तो आप क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो, आप हमें पूरी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हो, आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हो। देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप्स की सीरीज बताई है। कितने टाइप्स की सीरीज बताई है, 9 टाइप की सीरीज बताई है। ये रही वो 9 सीरीज, है ना। ये 9 टाइप की सीरीज मैंने इस चैप्टर में आपको बताई है ना। तो हमारी दो तरफ से लीगल काउंटिंग होती है। लीगल काउंटिंग जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड से 10th या राइट हैंड से 10th, ये हमारी लीगल काउंटिंग है, जो 0 से लेके 26 तक के बीच की काउंटिंग होगी, है ना। 0 to 26 के बीच की काउंटिंग है ना। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव या मोर देन 26 की काउंटिंग की बात करें, चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से, तो वो जो इलीगल काउंटिंग है, वो जो एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस में आपको बता दूं, वो एक्सेप्शनल केस सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में ही बनेगा। पहली सीरीज के अलावा बाकी की जितनी भी सीरीज हैं, किसी भी सीरीज में वो एक्सेप्शनल केसेस आपके नहीं बनते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26, इन बाकी की सीरीज में कभी भी नहीं बनेंगे। तो अपने दिमाग से ये डाउट निकाल देना कि सर हम बाकी की सीरीज में वो एक्सेप्शनल काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे। तो वो जो एक्सेप्शनल काउंटिंग है सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में बनती है, प्लस 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 कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बनती है ना। प्लस कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी वो इलॉजिकल वाली जो काउंटिंग है वो हमारे काम आती है। तो वो इलॉजिकल काउंटिंग सिर्फ दो जगह काम आएगी, पहली सीरीज में और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। इसके अलावा वो इलॉजिकल काउंटिंग बाकी किसी सीरीज में आपको यूज
नहीं करनी है। चलिए साहब, तो ये डाउट आपका दूर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी नई सीरीज बनेगी। है, हम बात तो कर रहे हैं सर एक नई सीरीज बनेगी, लेकिन वो सीरीज एग्जैक्टली क्या होगी। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। सर हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो ये है ABCDEFGH ... है ना, TUVWXYZ। ये कह रहे हैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यहां पर बच्चों के दो डाउट, यहां पर बच्चों का एक डाउट आता है कि सर ए से शुरू करते हुए जब हम डिलीट कर रहे हैं तो बच्चे पता है क्या करते हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देते हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देते हैं और उनकी जो सीरीज बचती है वो ये बचती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लैंग्वेज आप समझ रहे हैं ये बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर ए से शुरू करते हुए डिलीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर, है ना, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यानी कि हमें डिलीट कहां से करना है, हमें डिलीट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बेटा हमें शुरू करना है डिलीट करना ए से, ना कि बी से। हमें कहां से शुरू करना है डिलीट करना, हमें ए से शुरू करना है, बी से शुरू नहीं करना। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करो, ए से शुरू करो और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो जो सीरीज हमारी बचेगी वो सीरीज बचेगी BDFH, है ना, JLNPRTVXZ, ये वाली सीरीज हमारी बचेगी। अब काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है जिसमें टोटल कितने अक्षर है, सिर्फ और सिर्फ 13 अक्षर है। 26 में से 13 हो चुके हैं डिलीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अक्षर है। और इस सीरीज को हम एक नाम देते हैं और इस सीरीज का नाम है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इस सीरीज का नाम है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, इस सीरीज को हम बोलते हैं सम, इस सीरीज को हम बोलते हैं सम श्रृंखला, सम अक्षर श्रृंखला, है ना, सम अक्षर श्रृंखला। सम अंग्रेजी वर्णमाला, सम अंग्रेजी वर्णमाला इसको बोलते हैं इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, सम अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अब जो काउंटिंग हम करेंगे वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में करेंगे। अच्छा, इस सीरीज में हम विदाउट पेन एंड पेपर काउंटिंग कैसे करेंगे, पहले तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर वाले मेथड से समझेंगे। पहले मैंगोज लाइफ, आम जिंदगी, फिर मेंटोस लाइफ, है ना, पहले ममाज मेथड फिर डैडीज मेथड। चलिए साहब, ये कह रहे हैं यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। जी हमने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, तब कौन सा अक्षर, तब किसी एक अक्षर के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। किस अक्षर के बारे में बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं बाएं से पांचवे, हमसे बात कर रहे हैं बाएं से पांचवे, बाएं से पांचवे। तो बेटा बायां छोर ये है, तो यहां से पांचवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाएं से पांचवे के दाएं चौथा। अच्छा, बाएं से जब हम पांचवे पर आ गए तो इसका दायां क्या होगा सर, इसका दायां हमारा दायां, इसका दायां चौथा, इसका दाईं तरफ चलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका दायां जो चौथा आ गया वो आ गया आर। तो भैया बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आर। ये बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है पूरी सीरीज लिखकर। इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ। अच्छा, किसके फोर्थ टू द राइट जाना है, किसके फोर्थ टू द राइट जाना है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर इसके फोर्थ टू द राइट, इसका राइट हमारा राइट, पहले फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर इसके फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, सर वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है,
सेम ट्रिक, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, वही ट्रिक है। कैसे सर, कैसे यूज करेंगे सर इस ट्रिक को, है ना। अब हम काउंटिंग करेंगे बिना इस सीरीज को लिखे। सर बाएं से 5 के दाएं चौथा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। सर ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बेटा लेफ्ट हैंड ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है, यहां से नवा अक्षर। अब यहां से नवा अक्षर कैसे काउंट करेंगे, अगर ये नवा अक्षर बेटा नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का होता तो हमारा आंसर आई होता, लेकिन यहां पर नवा कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो लेटर की पोजीशन मैंने लिखी है और इनके जो ओरिजिनल प्लेस है, जैसे बी का ओरिजिनल प्लेस होता है 2, डी का ओरिजिनल प्लेस होता है 4, एफ का 6, 8 10 12 14 16 18 20 22, इसीलिए तो इनको इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेटर बचे हुए हैं उनका सबका प्लेस इवन है, इवन है। तो मुझे ये बताओ इनकी प्लेस की वैल्यू, इनकी जो ओरिजिनल प्लेस की वैल्यू है और यहाँ पर जो इनका प्लेस है, इसमें कोई रिलेशन है क्या, कोई डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर, सर डायरेक्ट रिलेशन है। इस अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आपको कोई भी लेटर पता करना है तो उसका ओरिजिनल प्लेस निकाल लो। ओरिजिनल प्लेस कैसे निकालोगे, ओरिजिनल प्लेस निकालेंगे जस्ट डबल करके। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना चाहते हो तो कोई भी लेटर अगर आपको पता करना है तो लेफ्ट हैंड से जितना भी डिस्टेंस आपको पता है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से जो भी डिस्टेंस आपको पता है आप उस डिस्टेंस को डबल कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का ना ओरिजिनल लेटर आ गया, और अंग्रेजी वर्णमाला में ओरिजिनल 18th प्लेस पे कौन होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओरिजिनल 18th प्लेस पे आर होता है। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली है आप उस डिस्टेंस को डबल कर दो, जस्ट डबल करते ही विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ जाएगा। देखो सर हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि सर हम काउंटिंग इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में कर रहे हैं, पता ऐसे चलेगा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटेगा। अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटेगा तो ये काउंटिंग इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में ही जाएगी। अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ इवन अल्फाबेटिकल सीरीज ही बचेगी, है ना। तब कौन सा अक्षर, बाएं से 5वें के दाएं 5वां, यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 और 5 10, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे 5 और 5 10, और 10वां जो अक्षर होगा वो बाएं से होगा, बाबू बाएं से 10वां अक्षर। और इस इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं से 10वां अक्षर, इसका ओरिजिनल प्लेस क्या है, 10 दूनी 20, और अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर क्या होता है, T20, 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 टी इज द राइट आंसर, टी इज द। न्यू बैच है बिल्कुल, करियर वेल एप्लीकेशन पर न्यू बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इस बैच की ज्यादा जानकारी के लिए पहली क्लास देखें, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देख लो, करियर वेल एप्लीकेशन पर देख लो, कहीं भी देख लो पहली क्लास। तो अब आप बेटा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो। अच्छा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है जस्ट उसको डबल करके आंसर दे दो। जो भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये टर्म्स एंड कंडीशन है टीएनसी, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस है आप उसको डबल करके आंसर दे दो, है ना, आप उसको डबल करके आंसर दे दो। जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता है आप उसको डबल करके आंसर दे दो। अब बेटा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और जिस बच्चे ने पी आंसर दिया, है ना, जिस बच्चे ने पी आंसर दिया, देखता हूं मैं क्या क्या आंसर आ रहा है। देखो पी आंसर आ गया, सबसे पहला ही आंसर पी आ गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एच, एक बच्चे का एच आंसर भी है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का एच आंसर भी है, दाद देते हैं तुम्हारी। और क्या आंसर है, आई भी आंसर है, आई भी है, एक का के भी आंसर है, के आंसर भी है,
गजब। क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर्स बता रहा हूं मैं। एक का डब्ल्यू भी है, एक का डब्ल्यू भी है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। अब बेटा जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है आई, के और डब्ल्यू, वो तीनों के तीनों मुर्गा बन जाए, तीनों के तीनों मुर्गा बन जाए। जोर से चिल्लाओ कुकड़ को। जिसका आंसर है ना आई के डब्ल्यू, ये तीनों बच्चे बेटा मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। अरे गधो, बेटा आई का प्लेस क्या होता है 9, के का प्लेस क्या होता है 11 और डब्ल्यू का प्लेस क्या होता है 23। अरे गधो, ये अंग्रेजी वर्णमाला के ऑड लेटर्स हैं, जबकि हम काउंटिंग कर रहे हैं इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में, हम काउंटिंग कर रहे हैं इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो ये जो तीन आप आंसर दे रहे हो, ये तीनों लेटर तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज कर लो आंसर देने से पहले। ये तीनों लेटर तो बेटा इस सीरीज में आपको दिखाई भी नहीं देने वाले। यहाँ पर इस सीरीज में कोई भी बेटा ऑड लेटर आपको दिख ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर कभी ऑड लेटर तो हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर कभी ऑड लेटर तो हो ही नहीं सकता। ऑड लेटर आप आंसर दे कैसे सकते हो, हैं? चलिए साहब, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास, वो डेफिनेटली क्या सीरीज बचेगी, है ना, वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, जिसका ये लेफ्ट हैंड होगा और जिसका ये राइट हैंड होगा। यहाँ पर टोटल कितने अक्षर है मेरे पास? टोटल 13 अक्षर है, ओनली 13 लेटर्स। ठीक है, काउंटिंग हमें इस इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। कौन सा अक्षर बेटा दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 और 3 8, आठवां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच हैंड? 8 फ्रॉम राइट हैंड। अब हमें जो काउंटिंग करनी है ना, वो दाएं से आठवां काउंटिंग करनी है। मैंने आपसे पढ़कर कोर्स पूरा कर लिया है। मेरे एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 में से 20 सही हो जाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। अब बेटा दाएं से आठवां अक्षर है, दाया छोर कहाँ है? सर ये हमारा दाया छोर है, दाया छोर, ये हमारा दाया छोर है। यहां से आठवां अक्षर काउंट करना है। अच्छा, मैंने इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग की ट्रिक क्या बताई है? सर डबल करके आंसर दो। लेकिन बाबू जो डबल करते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल करते हैं, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। जो डबल करते हैं वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करते हैं, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। भैया डबल करोगे लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। कुछ बच्चों ने 8 दूनी 16 करके पी आंसर दे दिया। अरे यार, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का कैसे डबल कर लोगे तुम? है ना, राइट हैंड की डिस्टेंस का डबल कैसे कर लोगे? डबल होगा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। तो मेरे भाई, जो पीछे से आठवां है वो आगे से भी तो किसी ना किसी दूरी पर होगा। बेटा आगे से कितना दूर होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट शायद मैंने आपको सेकंड डे बताया था, कि हम किसी भी रो में पोजीशन बदलते कैसे हैं। अगर हमें राइट हैंड से पता है डिस्टेंस, तो लेफ्ट हैंड से कैसे निकालें? अगर हमें लेफ्ट हैंड से पता है तो राइट हैंड से कैसे निकालें? रैंकिंग का कंसेप्ट था, याद करो बेटा, टोटल +1 में से माइनस करके। पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट था, टोटल +1 में से माइनस करके। 27 में से नहीं घटाना, 27 में से नहीं। 13 लेटर है तो 14 में से घटा दो। 14 - 8 यानी कि 6। जो पीछे से आठवां है वो 100% आगे से छठा है। अब बेटा डबल करो, 6 दूनी 12 और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर होता है एल। अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर एल होता है। अगर आपको प्रूव करना है कि जो पीछे से आठवां है वो आगे से छठा कैसे हो गया, आगे से छठा कैसे हो गया, चलो प्रूफ करो यहां से। पीछे से आठवां काउंट करना है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखो ये पीछे से आठवां है एल, है कि नहीं है एल? और यही एल आगे से छठा है। तो जो पीछे से आठवां है वही आगे से छठा है। तो 6 का दुगना करेंगे 12 और 12 आएगा एल। एल इज द राइट आंसर। चलिए साहब, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अगेन अगर आप ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो तो जो सीरीज है वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज है। तब कौन सा अक्षर बेटा दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस।
10 माइनस का 4 6, छठा अक्षर कहां से होगा, छठा अक्षर दाएं से होगा। देखो दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 10 माइनस का 4 6, 6 फ्रॉम द राइट हैंड, 6 फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड हमारा ये है, यहां से छठा अक्षर, लेकिन हम इसको डबल नहीं कर सकते। डबल हम करेंगे लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को। लेफ्ट हैंड से कैसे निकाले, 14 में से घटाकर, 14 माइनस का 6 8, तो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है। अब इसको डबल करके आंसर दो। सर 8 दूनी 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, पी। पी इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग जो पी आंसर दे रहे थे वो आप लोग 35 का नहीं 36 का आंसर दे रहे थे, हैं? क्यों भाई, आपका जो पी आंसर आ रहा था वो 35 का नहीं 36 का आंसर था, है? ऐसा ही कुछ समझ लूं मैं। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे थे सर अगर मान लो बी से शुरू करते हुए डिलीट कर दे तो क्या होगा। अगर बी से शुरू करते हुए, अरे रुक जा भाई, कैसे हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हो। अगर बी से शुरू करते हुए डिलीट कर दें, अगर बी से शुरू करते हुए डिलीट कर दें, है ना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, अब कंडीशन क्या दे रखी है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भैया बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, अभी तो ए से शुरू करते हुए हटा रहे थे, अब हम हटा रहे हैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, है ना। बी से शुरू करना है, डिलीट करना, कहां से शुरू करना है, बी से शुरू करना है, तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे, तो अब जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी, है ना, जिसमें 13 लेटर होंगे, और इसको बोलते हैं ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि विषम अंग्रेजी वर्णमाला। अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो विषम अंग्रेजी वर्णमाला बचती है। कौन सी, विषम अंग्रेजी वर्णमाला। यहाँ पर सिर्फ वही लेटर्स बचते हैं जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान ऑड है ना, वही लेटर्स बचेंगे जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान क्या है, ऑड है, ऑड। अच्छा ये बताओ, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में डायरेक्ट आंसर देने के लिए हम क्या कर रहे थे, इस प्लेस को डबल करके आंसर दे रहे थे। क्या ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में भी जस्ट डबल हो रहा है, बताना। क्या ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में भी डबल हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बेटा बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आपको कई बार बता दिया। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले क्लास क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस मॉक दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस मॉक दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दूंगा एप्लीकेशन पर ही किसी भी चैप्टर के। उसके बाद हमारी मेन रीजनिंग की बुक है, उसके बाद हमारी पीवाईक्यू की बुक है, जबकि पीवाईक्यू की आपको पीडीएफ भी मिली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ये सब फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। बस ये पेड है, जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है, जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है ये वाली, यही पेड है बस, इसके अलावा कुछ भी पेड नहीं है, इसके अलावा सब फ्री है, सब फ्री, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं है कि जब तक तुम इस किताब को नहीं लोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपलसरी है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। किताब को लो चाहे ना लो, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा अगर आप लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब अगर आप क्लासेस से सिलेबस कंप्लीट करते हो उसके बाद आप ये चीजें कर लेते हो, बस ये चीजें कर लेते हो, तो भी सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ऐसा नहीं कि ये वाली जो बुक है वो आपको खरीदना जरूरी ही जरूरी है, अब मत खरीदो। बस इस किताब में ना कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ ना क्लास में, है ना, जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो सब एज इट इज इस किताब के अंदर लिखी हुई है, वर्ड बाय वर्ड। जिस बच्चे के पास किताब है वो बता देगा, जो भी कुछ मैं बोलता हूँ ना, जो भी ट्रिक बताता हूँ सब इसके अंदर है, प्लस एक्सरसाइज, प्लस उसमें ढेर सारे क्वेश्चन। इसका अपडेटेड मटेरियल बेटा 2025 का आएगा मार्च में जाके, फरवरी मार्च, अगले 6 महीने तक अपडेटेड नहीं आने वाली है, यही अपडेटेड है, ठीक है। चलिए साहब, बुक की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे दी हुई है, सारी की सारी लिंक्स। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक चीज पूछ रहा था, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में तो हम डबल करके आंसर देते हैं, जस्ट डबल, जो भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमें पता है उसको डबल करके आंसर दे दो। लेकिन ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में डबल है, यहाँ पे प्लेस डबल हो रहा है सर, यहाँ पे डबल नहीं हो रहे। यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर, यहाँ पे डबल नहीं हो रहे, 1 का डबल 2 नहीं है, 2 का डबल 4 नहीं है, 3 का डबल 6 नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे डबल -1 हो रहा है, यहाँ पर डबल -1 हो रहा है। जैसे 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 का डबल 6, 6 -1 5,
है ना। 12 का डबल 24 माइनस 1 23, 13 दूनी 26 माइनस 1 25। तो कहने का मतलब है अगर आप ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है आप उसको डबल माइनस 1 करके आंसर दे दो। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में आंसर देना चाहते हैं जस्ट डबल करके आंसर दे दो। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में देना चाहते हो तो डबल माइनस 1 कर दो। तो बी से शुरू करते हैं, अगर प्रत्येक दूसरा अक्षर हम हटा रहे हैं तो हमारे पास ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचती है। कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा? बाबू दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होता है। 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। बाएं से नवा ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में होगा, बाएं से नवा होगा ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में, इसलिए ओरिजिनल प्लेस होगा 9 दूनी 18 माइनस 1 17 और अंग्रेजी वर्णमाला का 17th लेटर होता है क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस करते हैं। 12 माइनस का 7, 12 माइनस का 5 7, सातवां अक्षर बाएं से। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं से सातवां अक्षर, ओरिजिनल प्लेस होगा 7 दूनी 14 माइनस 1 13 और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है एम। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है एम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आप इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग कर रहे हैं तो जस्ट डबल करके आंसर करो। ऑड अल्फाबेटिकल काउंटिंग कर रहे हैं तो हम डबल माइनस 1 करके आंसर दे सकते हैं, डबल माइनस 1 करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये जो डबल और डबल माइनस 1 होता है, याद रखना, ये डबल और डबल माइनस 1 बेटा लेफ्ट हैंड की ही डिस्टेंस का होता है, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। अगर आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है ना। मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे करें? अरे यार, मिक्स कोडिंग चाइनीज कोडिंग है मेरे भाई। मैंने पीवाईक्यू की कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कराई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो टॉपिक देखो जाके, पीवाईक्यू का कोडिंग डिकोडिंग का, तो आपको समझ आ जाएगा मिक्स कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। अपनी बुक की भी कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कराई हुई है यूट्यूब चैनल पे, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बेटा जो शीट अपलोड करिए ना क्लास क्वेश्चंस की, वो विदाउट आंसर विदाउट सोल्यूशन है। जो मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा ना वो विद आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर्स अगर आपको पहले में दे दूंगा तो आप तो क्लास नहीं देखोगे ना, सीधा क्वेश्चंस वही आंसर प्रूफ हो जाएंगे आपके। तो क्लास देखना भी जरूरी है ना। क्लास क्वेश्चंस विदाउट आंसर अपडेटेड होंगे ताकि आप रिवीजन के टाइम में उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से लगाओ और फिर चेक करो क्लास पीएनजी से कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भैया बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। हाँ, दाएं से सातवें के बाएं तीसरा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो भैया ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में दाएं से 10वां, हम डबल माइनस वन नहीं कर सकते। डबल माइनस वन होगा जब हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता होगी। तो 14 माइनस का 10 4, अब डबल माइनस वन करो, 4 दूनी 8 माइनस का 1 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में सातवां अक्षर है, डेट इज जी। अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर है, डेट इज जी, है ना। दाएं से 12वें के दाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर होगा दाएं से। छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर होगा दाएं से, दाएं से छठा अक्षर होगा। तो बेटा करना क्या है? कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता कर लो। 14 माइनस का 6 8, 8 दूनी 16 माइनस का 1 15। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है, और 15वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? ओ। तो जो भी राइट हैंड से डिस्टेंस पता है पहले आप उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, देन आफ्टर डबल माइनस वन करो। तो इसका आंसर आ गया जी, है ना, और इसका आंसर आ गया ओ। बहुत बढ़िया। चलो, हमने 40 क्वेश्चन बना लिए इस चैप्टर में। एक बार इन 40 के 40 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। सबसे पहले जो हमने सीरीज पढ़ी थी, सबसे जो पहली सीरीज हमने पढ़ी थी बाबू, वो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज थी ए टू जेड। इस सीरीज के अंदर हमने कुछ काउंटिंग सीखी, चलो वो काउंटिंग का एक बार रिवीजन कर लो फटाफट से। बताओ, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, राइट हैंड से 10th लेटर, लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th लेटर, है ना, लेफ्ट हैंड से 36 लेटर, राइट हैंड से माइनस का 10th लेटर, और राइट हैंड से 36 लेटर। जल्दी से बेटा इन सारे आंसर्स को दो। ये पहली सीरीज थी। दूसरी हमारी जो सीरीज थी वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज थी Z2A। इस सीरीज में सिर्फ दो ही टाइप की काउंटिंग थी, सिर्फ दो टाइप की, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर और राइट हैंड से 10th लेटर।
तीसरी जो सीरीज हमने पढ़ी वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, इस सीरीज में भी सिर्फ दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से टेंथ, राइट हैंड से टेंथ। फिर जो चौथी सीरीज हमने पढ़ी वो हमारी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज है, और इसमें भी सिर्फ दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से टेंथ और राइट हैंड से टेंथ। चलिए साहब, इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाक से, ताकि जो 40 क्वेश्चन हमने किए हैं उन 40 के 40 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, कोई कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली सीरीज से रिलेटेड ये सारी काउंटिंग हमने सीखी, सेकंड सीरीज से रिलेटेड ये, थर्ड सीरीज से रिलेटेड ये, फोर्थ सीरीज से रिलेटेड ये। इन सारे आंसर्स को लिखो बेटा फटाक से, सारे आंसर्स बेटा एक साथ आने चाहिए, एक एक करके नहीं। हाँ जी, कम ऑन, जल्दी से। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा, सिर्फ 1 मिनट का समय आपके पास इन सारे आंसर्स को लिखने के लिए। यस, कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब बोर्ड पे ध्यान से समझना। जिन बच्चों को जरा सा भी डाउट है ना किसी भी क्वेश्चन में, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। 37 सही है बेटा, जी आएगा। दाएं से 10, बाएं से 4, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, सातवां अक्षर जी होता। अब बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर दुनिया जानती है जे, पीछे से 10वां अक्षर जंगल क्वीन। बेटा लेफ्ट हैंड से माइनस का 10, 26 माइनस का 10 16, 16वां अक्षर पी होता है ना। 26 माइनस का 10 16। ये कैसे सॉल्व होगा? 26 में से 10 घटा दो तो 16वां अक्षर आ गया। सर ये 26 से कितना याद है? 36 को जब 26 से भाग करेंगे तो 10 बचेगा, 10 का मतलब जे हो गया। राइट हैंड से माइनस का 10th, माइनस का 10th का मतलब एक ज्यादा करके आंसर दे दो, है ना। 10 और एक 11वां अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के। राइट हैंड से 36, 36 का मतलब क्या होता है बेटा? 26 से 10 ज्यादा, तो 10वां अक्षर होता है जे। लेकिन ये जे का उल्टा आंसर होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड से नहीं है, राइट हैंड से है। तो जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं जे क्यू पी जे के क्यू, जे क्यू पी जे क्यू पी जे के क्यू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जे क्यू पी जे क्यू, ये पहली जो सीरीज है इसकी सारी काउंटिंग एकदम कंफर्म हो गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सीरीज पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड से टेंथ। लेफ्ट हैंड से टेंथ मतलब जेड से टेंथ, जेड से टेंथ यानी कि जे का उल्टा जंगल क्वीन। राइट हैंड से टेंथ यानी कि ए से टेंथ, ए से टेंथ क्या होता है? नॉर्मल जे आंसर होता है हमारा। अच्छा, लेफ्ट हैंड से टेंथ, इवन सीरीज में लेफ्ट हैंड से टेंथ डबल करके आंसर देंगे, 10 दूनी 20, 20वां अक्षर क्या होता है? T20। राइट हैंड से टेंथ पहले तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो बेटा, 14 माइनस का 10 4, 14 माइनस का 10 4। अब डबल कर दो, 4 दूनी 8, और 8वां अक्षर क्या होता है? 14 माइनस का 10 4, ये आगे से चौथा। अब डबल कर दो, तो डबल करके H। ठीक है, ये डबल माइनस वन होगा, 10 दूनी 20 माइनस का 1 19, 19वां अक्षर क्या होता है? 19वां अक्षर होता है एस। अच्छा, ये राइट हैंड से टेंथ पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, डिस्टेंस 14 में से 10 घटा दो 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 1 7, और अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है? जी। जी इज द राइट आंसर। तो भैया इस चैप्टर में मैंने 40 क्वेश्चन कराए आपको। 40 में पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज और चौथी सीरीज, ये चारों की चारों सीरीज हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करी है। विदाउट, ना पेन की जरूरत है हमें, ना पेपर की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से सीरीज में थोड़ा सा बदलाव होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सीरीज में थोड़ा सा बदलाव होगा।
पहले तो आप ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन दी गई है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, कंडीशन आपको दी गई है इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए। अब तुम कहोगे ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एग्जैक्टली होता क्या है सर, अंग्रेजी वर्णमाला का ये होता है पहला भाग, ये पहला भाग होता है ए टू एम, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का होता है दूसरा भाग, है ना। पहले जो 13 लेटर है वो फर्स्ट हाफ हो गया, है ना। पहले जो 13 लेटर्स हैं, 13 लेटर है वो फर्स्ट हाफ हो गया, दूसरे जो 13 लेटर हैं वो सेकंड हाफ हो गया, है ना। नेक्स्ट 13 लेटर सेकंड हाफ, फर्स्ट 13 लेटर फर्स्ट हाफ। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ये दो भाग होते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, पहला भाग दूसरा भाग। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है सर यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, ए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखना बेटा कैसे लिखोगे, एम टू ए, सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिख दो Z टू N, तो एक नई सीरीज बनेगी और हमें आंसर इस नई सीरीज में देना होगा। 41 के लिए भी और 42 के लिए भी फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकेंड हाफ को, तो ये नई सीरीज बनी है, इस नई सीरीज में आंसर देना होगा। ट्रिक व्रिक कंसेप्ट वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा बायां छोर है ना, और ये हमारा दायां छोर है। ट्रिक कंसेप्ट वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी नहीं कि कोई नई ट्रिक और नया कंसेप्ट आप सीखोगे, है ना। ट्रिक क्या है, वही है, दाएं से 9 के बाएं 10वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर, प्लस 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अब बाबू हमें दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करना है, 19th फ्रॉम राइट हैंड। अब आप सोच समझकर ये बताओ, जब आप 19th फ्रॉम राइट हैंड काउंट करोगे, जब आप दाएं छोर से 19वां काउंट करोगे, तो वो जो काउंटिंग होगी वो सेकंड हाफ में होगी या फर्स्ट हाफ में होगी, बस आप ये बताओ सोच समझ के। जब तुम दाईं ओर से 19वां अक्षर काउंट करने लग रहे होगे, तो वो जो 19वां अक्षर होगा वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल ही 13 लेटर है, केवल 13 अक्षर, तो जब मैं यहां से 19वां काउंट करेंगे तो वो 13 को पार करके फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। अगर वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा तो आपको ये देखना है कि वो ए से कितना दूर है, आपको ये देखना है कि वो ए से कितना दूर है, बस वही हमारा आंसर है। तो बेटा दाएं छोर से जब हम 19वां अक्षर काउंट करेंगे तो वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, क्योंकि एन से जेड बेटा 13 ही लेटर हैं, तो आपको तब देखना है कि ये ए से कितना दूर है, बस वही हमारा आंसर है। तो बेटा ए से कितना दूर है, 13 से कितना दूर है, 6 दूर है, 13 और 6 19, भैया ए से छठा अक्षर है, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ए से छठा, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर हो गया। और अंग्रेजी वर्णमाला का 6th लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 6th जो लेटर होता है वो होता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला का 6th जो लेटर हो गया वो हो गया एफ। जैसे कि यहां पर देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं बाबू, दाएं से 15वें के बाएं 8वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। बाबू जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस करते हैं, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अगर तुम दाएं से 23वां अक्षर काउंट करोगे, अगेन वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में। सर जब मैं दाएं से 23वां काउंट करूंगा तो तब फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। अब आपको देखना है, अगर वो फर्स्ट हाफ में पहुंच रहा है, अगर वो फर्स्ट हाफ में पहुंच रहा है तो बेटा 13 से कितना आगे निकला है, 23, 13 और 10 23, 13 और 10 23, यानी कि ये जो अक्षर है ये ए से 10वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर क्या होता है, जे, जे इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर क्या होता है, जे, जे इज द राइट आंसर। 18th वाला सवाल गलत है, कौन सा 18th वाला, हाँ? तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अगर दोनों रिवर्स ऑर्डर में भी हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ए से डिस्टेंस निकाल लो, बात खत्म। आप ए से डिस्टेंस निकाल लो, बात खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है, सेकंड हाफ को भी मैं रिवर्स ऑर्डर में लग रहा हूँ, और आपसे कह रहा हूँ बताओ राइट हैंड से 15th बताओ, राइट हैंड से 17th बताओ, राइट हैंड से 19th बताओ, राइट हैंड से 21st बताओ, राइट हैंड से 23rd बताओ,
राइट हैंड से 25th बताओ, राइट हैंड से 14th बताओ, राइट हैंड से 16th बताओ, राइट हैंड से 18th बताओ, राइट हैंड से 20th बताओ। तो बेटा मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देने में, 2 से 3 सेकंड। राइट हैंड से 15th यानी कि 13 से 2 आगे अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर। राइट हैंड से 17, 13 से 4 आगे चौथा अक्षर। राइट हैंड से 19th बेटा 13 से 6 आगे छठा अक्षर। राइट हैंड से 21st यानी कि 13 से 8 आगे आठवां अक्षर। राइट हैंड से 23rd 13 से 10 आगे 10वां अक्षर। 25th बेटा 13 से 12 आगे 12वां अक्षर। 14वां 13 से 1 आगे पहला ही अक्षर हो गया, पहला ही अक्षर हो गया। 13 से 3 आ गए तीसरा अक्षर। बेटा 13 से 5 आ गए पांचवा अक्षर। और 13 से 7 आ गए अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर। मुश्किल से 2-3 सेकंड 4 सेकंड लगने हैं, 2-3-4 सेकंड लगने हैं, बात खत्म। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना तेज बनने की कोशिश मत करो। मान लो एग्जाम में राइट हैंड से 5th आ गया तो क्या करेंगे, राइट हैंड से 3rd आ गया तो क्या करेंगे। सर इतना तेज बनने की कोशिश मत करो। आपने ये तो बता दिए फटाफट से ए से। मान लो एग्जाम में राइट हैंड से 5th आ गया या राइट हैंड से 3rd आ गया तो ये कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। चलिए इसको भी देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। सर अगर मान लो राइट हैंड से 5th आ गया, 5th अगर राइट हैंड से 5th आ गया तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता। मेरी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है उस नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में एन से पांचवा अक्षर टुवर्ड जेड, क्या इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है। सर कभी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर कभी अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो लेटर है ये ए से कितना दूर है। सर ये है 13 प्लस, भाई ए से एम कितने अक्षर हो गए, ए से एम 13 हो गए। 13 से 5 आ, 5 आगे 13 और 5 18 और अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होगा, 13 और 5 18, 18वां अक्षर क्या होगा आर। वैसे ही अगर मैं राइट हैंड से 3rd की बात करता हूँ, राइट हैंड से 3rd, तो बाबू ए से एम 13, 13 और 3 16, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होगा, डेट इज पी। हो गए डाउट क्लियर। अब तो कोई डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब है राइट हैंड से 4th आ जाए, राइट हैंड से 24th आ जाए, दोनों क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं। हमें टेंशन ही नहीं लेनी। राइट हैंड से 4th बोले तो 13 से 4 आगे यानी कि 17। राइट हैंड से 24th बोले तो 13 से कितना आगे 11वां अक्षर, खत्म। भाई 13 और 4 17, डेट इज क्यू, है ना। 24 का मतलब 13 से कितना आगे 11, 11 डेट इज के। सर इतना तेज बनने की कोशिश मत करो। सर आपने राइट हैंड से काउंटिंग सिखाई है, मान लो एग्जाम में लेफ्ट हैंड से आ गया तो क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है, 4 टाइप की काउंटिंग होती है। यहां पर राइट हैंड से 4th, राइट हैंड से 24th, लेफ्ट हैंड से 4th और लेफ्ट हैंड से 24th, टोटल 4 टाइप की काउंटिंग है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। कितने टाइप की काउंटिंग है, 4 टाइप की काउंटिंग है, 4 टाइप की, है ना। ये 2 टाइप की काउंटिंग हमने सीख ली, ये 2 टाइप की काउंटिंग सीखना बाकी है। चलो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये राइट हैंड से 19th और राइट हैंड से 23rd वाले थे, यानी कि पहली टाइप की काउंटिंग थी, है ना। अब जो दूसरी टाइप की काउंटिंग है क्या पता इन दोनों क्वेश्चन में आ जाए। लेफ्ट हैंड की काउंटिंग भी हम क्वेश्चन से ही देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, आज शनिवार है तो 59वां दिन कौन सा होगा। 59वां दिन आता है बेटा 58 दिन के बाद। 58 दिन के बाद, 58 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, 7 8 56। 58 दिन में 2 ऑड डेज होते हैं, तो यानी कि +2 कर दो। तो शनिवार +2 क्या होगा, रविवार और सोमवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो सोमवार होगा, ठीक है। 59वां दिन बेटा 58 दिन बाद आता है, तो +2 होगा, शनिवार +2 होगा। सोमवार आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 58 दिन बाद ही 59वां दिन आता है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है जी। वहां पे +13 हुआ, दूसरे में -13, ऐसा क्यों हुआ, वाह। पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम पूछ रहे हो हनुमान जी किसके भक्त थे, है ना। हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि यहाँ पे 13 प्लस क्यों हो रहा था, 13 माइनस क्यों हो रहा था। बेटा जब मैं राइट हैंड से 24th काउंट कर रहा था तो मैं 13 से आगे निकल जा रहा था ना, तो 13 से कितना आगे निकला था, 11।
तभी तो 24 तक पहुंचूंगा। तो ये 13 घटाओगे तभी तो ए से दूरी निकलेगी। और फिर जब मैं राइट हैंड से फिफ्थ काउंट कर रहा था यहां से पांचवा, तो तुम ए से एग्जैक्टली ये जो राइट हैंड से काउंटिंग है ना, यहां पर मुझे दूरी ए से पता लगानी थी, ए से। तो ए से दूरी पता लगाने के चक्कर में यहाँ 13 जुड़ गया, यहाँ 13 घट गया, क्योंकि दूरी मुझे ए से पता लगानी है। ए से बेटा रटो मत चीजों को कि 13 घटाना है 13 जोड़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करो, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, रटोगे तो फंसोगे। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, बेटा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों, फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में है ना। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में है। दाएं से 15 में के दाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। तो दाएं से नवा और दाएं से तीसरा, बाबू दाएं से नवा और दाएं से तीसरा मेरा सेकंड हाफ में रह गया। दाएं छोर से नवा, अगर ये 19 होता तो फर्स्ट हाफ में पहुंचता, तो मैं 13 घटा देता, तो ए से कितना आ जाता, 13 और 6 19, ए से छठा अक्षर होता एफ। लेकिन नवा अक्षर यहीं रुक गया, तीसरा अक्षर यहीं रुक गया। अब ये दूरी बेटा ए से कैसे पता लगाओगे, सर ए से हम 13, 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। ये ए से कितना दूर है, ए से हम 13, 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर। वीपी वीपी वीपी। एएलपी बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, कमेंट करने से नहीं बनोगे, पढ़ने से बनोगे। ठीक है, कमेंट्स करते रहोगे तो कभी नहीं बन पाओगे, लेकिन मेहनत करोगे तो जरूर बन पाओगे, एक दिन डेफिनेटली बनोगे। हाँ जी बेटा, एक्सपी नहीं वीपी। 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर, 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर। तो ये राइट हैंड से है काउंटिंग, राइट हैंड से। चलिए साहब, अब आपके डाउट से सर अगर लेफ्ट हैंड से आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो शायद लेफ्ट हैंड वाली काउंटिंग आपकी यहाँ पे डाउट दूर होंगे, लेफ्ट हैंड वाली काउंटिंग के डाउट दूर होंगे। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा कर दो, सेकंड हाफ को भी उल्टा कर दो। समझ रहे हो, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा कर दो, सेकंड हाफ को भी यहाँ पर उल्टा कर दो। मेरे ख्याल से लेफ्ट वाली काउंटिंग आ जानी चाहिए, बाएं से 11वें के दाएं 8वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से बेटा, बाएं छोर से। बाएं से 16वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो भैया बाएं से 19 और बाएं से 23, बाएं से 19 और बाएं से 23, क्या मुझे बता सकते हो बाएं से 19वां अक्षर फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में। सर डेफिनेटली बात है, बाएं से 19वां सेकंड हाफ में पहुंचेगा। तो अब ये जो डिस्टेंस है ना, ऐसे ही बाएं से 23वां भी बेटा सेकंड हाफ में ही पहुंचेगा। अब आप ये डिस्टेंस चाहकर भी ए से पता नहीं लगा सकते, तो आपको पता है ये डिस्टेंस ना जेड से पता लगानी पड़ेगी। अगर आप ए से पता नहीं लगा सकते तो आप बेटा, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, टेस्ट में गलती हो गई होगी बाई डिफॉल्ट, ये प्रिंटिंग एरर होती है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा लेफ्ट हैंड से 19th और लेफ्ट हैंड से 23rd सेकंड हाफ में पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस आप ए से पता नहीं लगाओगे, जेड से पता लगाओगे, जेड से कितना दूर है। तो यहां से यहां तक 13 है, तो 19 माइनस का 13 बचा कितना, 6, है ना। यहां से यहां तक 23 और यहां से यहां तक 13, तो 23 में से 13 घटा दोगे, 23 में से अगर 13 घटा दोगे तो बचा कितना, 10। तो हम अभी भी तो आंसर दे सकते हैं। देखो हम आंसर दो तरीके से देते हैं, या तो हमें डिस्टेंस ए से पता हो या जेड से। यहाँ पर ए से नहीं पता चली, यहाँ पे जेड से पता चली, तो हम आंसर दे सकते हैं। जैसे कि छठा अक्षर एफ होता, लेकिन हम एफ का उल्टा आंसर देंगे, अपोजिट, क्योंकि ये जेड से छठा है। ए से छठा होता तो एफ होता, बट जेड से छठा, एफ का उल्टा 4, यू इज द राइट आंसर। 10वां अक्षर जे होता है, लेकिन हम जे का उल्टा आंसर देंगे, क्योंकि ये जेड से 10 है, जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। यू क्यू, तो बेटा ये काउंटिंग थी लेफ्ट हैंड से।
चलो तुम्हारा लास्ट वाला डाउट यहाँ पे दूर हो जाएगा, जो लास्ट डाउट है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है एम टू ए, सेकेंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है जेड टू एन। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है एम टू ए, सेकेंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है जेड टू एन। चलिए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 5 9, बाएं से 9वां अक्षर। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं से 9 और बाएं से 4, बेटा बाएं से 9 और बाएं से 4 काउंट करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में ही होगा, सेकंड हाफ में पहुंचेगा नहीं। अब हम आंसर कैसे दें? हमें डिस्टेंस कहां से पता चलेगी, ए से या जेड से? जल्दी से बताओ सर, ये जो डिस्टेंस है हमें पता चलेगी डेफिनेटली ए से। सर ये ए से कितना दूर है? सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 माइनस का 9, 14 में से घटा दो 5, तो बेटा ए से ये 5वां अक्षर हो गया, ए से 5वां अक्षर हो गया, डेट इज ई, ई इज द राइट आंसर। सर यहाँ से चौथा है तो ए से कितना दूर होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 13 अक्षर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 में से घटा 14 माइनस का 4 10, तो बेसिकली ए से 10वां अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होगा? जेड। तो चारों टाइप की काउंटिंग हमने इस सीरीज में कर ली। टोटल कितने टाइप की काउंटिंग बनी हमारी, है ना? जब हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, इसमें टोटल 4 टाइप की काउंटिंग बनी। वो चारों टाइप की काउंटिंग हमने कर ली। ठीक है, वो कौन कौन सी काउंटिंग थी जरा हम देखते हैं। राइट हैंड से 16th, राइट हैंड से 16th, राइट हैंड से 16th, और राइट हैंड से 16th हो गया, और बेटा राइट हैंड से 25th, है ना? राइट हैंड से 14th, राइट हैंड से 14th, है ना? राइट हैंड से 14th हो गया, और राइट हैंड से हो गया 6th, और राइट हैंड से 6 हो गया, और लेफ्ट हैंड से हो गया, है ना, 21st, 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 लेफ्ट हैंड से 21st हो गया, और लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से सेकंड हो गया, और हमारा राइट हैंड से 9th हो गया, लेफ्ट हैंड से अच्छा लेफ्ट हैंड वाले रह गए ना, इसमें लेफ्ट हैंड वाले रह गए, ओके। 9th और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से 5th। चलिए, सारे टाइप्स की काउंटिंग हो गई। फटाक से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। इतनी टाइप्स की काउंटिंग है जो हमने इस सीरीज में सीखी है, इतनी टाइप्स की काउंटिंग है जो हमने इस सीरीज में सीखी है। जल्दी से आंसर दो बेटा फटाफट से, है ना? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे बेटा जब 2:30 ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इसके बाद हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ही शुरू करेंगे। बेटा राइट हैंड से 16th, राइट हैंड से 16th बोले तो बेटा 13 और 3, तीसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का। राइट हैंड से 25th, 13 और 12, अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर, है ना? 13 और 1 14, पहला ही अक्षर आ गया। राइट हैंड से छठा, ए से एम 13, 13 और 6 19, 19वां अक्षर आ गया। लेफ्ट हैंड से 21st, बेटा 13 और 8 21, 8वां अक्षर आ गया एच, लेकिन हम एच नहीं देंगे, हाई स्कूल एच का उल्टा आंसर देंगे, एच का उल्टा। राइट हैंड से सेकंड, राइट हैंड से सेकंड मतलब 13 और 2 15, 15वां अक्षर। राइट हैंड से 9th यानी कि 13 और 9 22, 22वां अक्षर। लेफ्ट हैंड से 9th यानी कि यहां से दूरी कितनी होगी, यहां से 9 तो 14 माइनस का 9 5, ए से 5वां अक्षर, ठीक है? और राइट हैंड से 5th, बेटा ए से हम 13, 13 और 5 18, 18वां अक्षर। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? CLASSOVER। हमारा आंसर आ गया क्लास ओवर। अबे कब तक पढ़ोगे भाई, टाइम खत्म हो गया है। क्यों भाई, लिख के दे दिया अब तो हमने। तो क्लास ओवर, तो यहां पर आपकी क्लास होती है ओवर। बाकी इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।
टाटा बाय बाय। अभी